नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत की चाल नपे तुले अंदाज में नहीं चली जाती है, बल्कि समय और मौके के लिहाज से ये चाल तय होती है। लेकिन कई बार अवसर ग्रहण करने की कवायद में चाल ही ग्रहण का शिकार हो जाते हैं। बिहार में महागठबंधन के साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा है। विलय की तमाम कोशिशों हो रही हैं, लेकिन वलय फिर भी विलय से घिरा हुआ है किसी न किसी तरीके से। आज बड़ी बहस में इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। संगम तो हो चुका है, लेकिन विलय होगा या नहीं, कहना आसान नहीं है। इस वक्त विलय के वलय में महागठबंधन कुछ इस कदर जकड़ा दिख रहा है कि विलय के फैसले पर दिया जा रहा हर बयान महागठबंधन के अंदर बढ़ते फासले की तस्दीक कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सीएम मांझी? क्या ये बेफिक्री जाहिर कर रही है कि विलय से इनकी सियासत पर फर्क नहीं पड़ता? क्या मांझी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हर हालात का सामना करने को तैयार है? जाहिर है महागठबंधन के भीतर बयानों का फर्क तो देखा ही जा चुका है। ये है कि यहाँ चुनाव है, इसलिए एक विचार है कि यहाँ पहले इसको किया जाए। ये सोच रहे हैं लोग, लेकिन क्या पक्का है ये अभी? यानी जो पक्का है तो उसमें कौन चीज़ आगे हो पाएगी, ये पक्की तौर पे मैं नहीं कह सकता। शरद जी क्या बोले, शरद जी के बात को समझने में आपको 100 बरस लगेगा, समझे? अब आप लोग जलालत करते होंगे तो आप बताओ यहाँ मर्जर कैसे हो जाएगा दो पार्टी की अभी? हालांकि लालू के इस बयान के बाद शरद के शब्द बदल चुके हैं, लेकिन विरोधियों ने विलय की बुनियाद पर ही हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। अगर बिहार के हित के कारण मिलने की बात होती तो वजब होती, लेकिन ये लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी सत्ता के सौदागर हैं। सौदागरों को जब सौदा पटेगा तभी मिलन होगा। कभी कहा खरमास के बाद मिलेंगे, अब कभी भी मिलेंगे। जनता है नहीं, जनता परिवार का क्या मिलन होगा? मिलन तो होगा नीतीश कुमार और लालू यादव जी का। जाहिर है विलय की सियासत संशय की हकीकत में तब्दील हो गई है। हम गांव और खेत खलिहान अस्वस्थ हो रहा तुम जाओ या नहीं जाओ, हम निकलेंगे। गांधी बाबा ने कहा था कि आगे पीछे मत देख, निकल पड़ो। लोग अपने आएंगे, पीछे लगेंगे। इसमें देर नहीं है। मुलायम सिंह जी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क स्थापित भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं सारा चीज को। और माननीय मुलायम सिंह जी जब अधिकृत हैं तो हर नेता अलग अलग लोग पूछते रहते हैं। लोग ये ठीक भी नहीं है, ये उन्हीं के द्वारा बात जाए तो अच्छी है। अलग अलग राग बजाने से कोई काम नहीं चलेगा। लालू तो बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार वक्त का तकाजा देख रहे हैं। जेडीयू में विलय के खिलाफ एक के बाद एक स्वर फूटते जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी राय जानना चाहते हैं आप लोग, तो मैं भी इसी पक्ष का हूँ। मैं मर्जर और इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए उनके साथ। अब पार्टी नेतृत्व तो करता है तो जो निर्णय होगा शीर्ष नेताओं का वो तो मानना होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि लालू जी से अलायंस हो। विलय होगा या नहीं दावा कोई नहीं कर सकता, महागठबंधन के नेता भी नहीं कर सकते, मगर इतना तय है कि इस चुनावी साल में इस बहाने अपनी अपनी ताकत दिखाने की आजमाइश जरूर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रवक्ता जेडीयू से, रामानुज प्रसाद जी, प्रवक्ता आरजेडी के, रविंद्र राय जी, बागी विधायक जेडीयू के, नवल किशोर यादव जी को भी हमने निमंत्रण भेजा था, विधान पार्षद हैं बीजेपी के, बताया जा रहा है कुछ वक्त में यहां पर पहुंचेंगे, और मंटू सिंह विधायक जेडीयू। जदयू के 3 विधायकों को बुलाने के पीछे
मंशा हमारी साफ है। मंटू सिंह ने कुछ वक्त पहले एक बयान दिया, वो भी नहीं चाहते हैं विलय हो। रविंद्र राय जैसे कई लोग हैं जो पहले से इस बात की जो है घोर निंदा करते आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से विलय रुक जाए। और अजय आलोक हैं। सबसे पहले सवाल अजय आलोक जी आप ही से करना चाहते हैं। आज भी कुछ विधायक सामने आए, उन्होंने कहा विलय नहीं होना चाहिए, एकला चलो की बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये बड़ा स्वाभाविक है। आप एक तो हमारी पार्टी में कितना आंतरिक लोकतंत्र है, पहले तो इसकी तारीफ कीजिए। दूसरा, कितने अनुशासित लोग हैं कि गौतम सिंह जो हमारे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सीनियर विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं विलय नहीं चाहता हूँ। तो स्वाभाविक है, विलय होना एक आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि दो दल अलग अलग तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में उनके अलग अलग विधायक हैं, विधायक के एस्पिरेंट हैं, उनके वर्कर हैं, तो सबका एक रीयूनियन करना, तभी इस मर्जर जो विलय है, तभी इसमें इतना समय लग रहा है। क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल पे विलय नहीं होगा तो ऊपरी विलय का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे दोनों दलों का, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यू हो, और भी दल जो बाहर के चार दल आपको लगता है थोड़ा सा और वक्त लग सकता है? बिल्कुल वक्त लगेगा। मंटू सिंह जी आपको हमारी आवाज आ रही है? एकदम। मंटू सिंह जी जी, मंटू सिंह जी, आपने आज क्या बयान दिया? आप उस बयान को दोहराना चाहते हैं? आप विलय के पक्ष में हैं या नहीं? हमने क्या बयान दिया? हमने तो बोला है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा हम सबको मंजूर होगा। चलिए, आपके बयान को हमने रख रखा है, आपको हम सुनवाएंगे आपका क्या बयान था अभी से कुछ वक्त पहले। अब अपने शब्दों में थोड़ा सा जो है फेरबदल किया है। लेकिन रविंद्र राय जी, यहाँ पर आपके पास हम आते हैं। किया है जी, हम आपको सुनवाएंगे, आपका दिया हुआ बयान ही हम आपको सुनवाते हैं। रविंद्र राय जी, आपकी क्या सोच है? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जिस गुड गवर्नेंस के नाम पर, जिसके खिलाफ हम कुशासन के खिलाफ जीत करके आए थे और सुशासन के नाम पर जीत करके आए थे, तो ज़्यादातर विधायक जो एनडीए से जीत करके आए थे गुड गवर्नेंस के नाम पर, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में फिर से हम वही जिनके खिलाफ कुशासन के डंका के कुशासन के खिलाफ बोल करके हम आए हैं, जिस लालटेन को के खिलाफ में हम वोट करके आए, क्या लालटेन लेकर के हम गांव में जाएंगे? क्या वहाँ के लोग हमको क्या कहेंगे? तो ज़्यादातर विधायकों से बात होती है, वो विलय के पक्ष में नहीं है। और विलय अगर होता है तो उस समय एक बड़ा विधायकों की एक लॉबी है। डॉक्टर अजय आलोक जी ये कह रहे हैं बड़े विधायकों की एक लॉबी है जो चाहते हैं कि विलय ना हो। क्या इन विधायकों की अनदेखी करेगी आपकी पार्टी? क्या आपका शीर्ष नेतृत्व जो भी है सिर्फ उस नेतृत्व की सुनी जाएगी या विधायकों की भी सुनेंगे आप? मैं रविंद्र जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पार्टी में क्या हो रहा है। अब पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता मैं हूं, लेकिन मुझसे ज़्यादा जानकारी रविंद्र जी को है। आज भी सारे के सारे विधायक गए मिलने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। सब ने आस्था जताई है, सब 15 फरवरी के लिए लग गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे विधायक जरूर कहते। अभी आपने मंटू जी को भी सुना कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि माननीय नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसके साथ रहेंगे। मैंने ये कहा जदयू में अनुशासन पूर्ण है और बेहतर होगा कि हमारे दल के अंदर क्या चल रहा है वो हम जाने। रविंद्र जी कुछ समय से दल से बाहर हैं, तो मेरा तो अनुरोध होगा कि जदयू में अगर इतनी आस्था है तो वापस आ जाइए, गलती स्वीकार कीजिए, वापस आ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। जदयू के बारे में मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जनता दल यू में हम अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि आपने अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए न भारत के संविधान के प्रति आस्था रखी और न पार्टी के अंदर में जो संविधान है उसका मान मर्यादा रखा। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को तार तार कर दी। तो इसलिए हम नीतीश कुमार के तानाशाही के खिलाफ रोकना चाह रहे हैं। मंटू सिंह जी की याददाश्त को ताजा करने के लिए हम सुनवाते हैं मंटू सिंह जी, और मंटू सिंह जी के तरह कई और विधायकों का क्या कहना है इस विलय को लेकर के। अब जब तक गठबंधन नहीं होता, सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही है, सभी के क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता रहेंगे, तभी एक दूसरे का मदद हो पाएगा। और अपनी मजबूती हर क्षेत्र में हम भी रखते हैं कि हमारे भी नेता कहते हैं अपने अपना क्षेत्र में चाहे गठबंधन हो या न हो, यदि होगा भी तो हम दूसरे पक्ष को मदद कर पाएंगे, नहीं होगा तो हम अपनी सारी स्वतंत्र रख पाएंगे। अधिकतर लोग खुश नहीं है विलय से। अधिकतर लोग मेजॉरिटी एमएलए जो है वो खुश नहीं है वो विलय से। कोई नहीं चाहता कि फिर उस तरह का कुशासन आए और फिर इस तरह का राज्य हो। अभी शुरुआत भी उस तरह के हो गई है, क्योंकि मांझी जी की इतना स्वतंत्रता नहीं है। एक तरफ लालू जी है रूल कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ मांझी जी हैं।
विलय ही नहीं हो सकता। हमने पहले भी कहा कानूनी रूप से जनता दल यू और राजद का विलय नहीं हो सकता है। राजद के भी कई माननीय विधायक साथी और जनता दल यू के हम तमाम बागी साथी इसके विरोध में हैं। हम कतई नहीं चाहते हैं कि बिहार पुनः जंगल राज की ओर जाए, बिहार की न्याय के साथ विकास की गति रुके। रामानुज प्रसाद जी, यहां पर आपके पास आना चाहेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जदयू में फाड़ है इस बात को लेकर के कि विलय हो भी या ना हो। आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? आपके पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं का इस तरीके का बयान भी आया कि पहले तो जदयू ये निश्चित कर ले कि विलय करना भी है या नहीं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बात जहां आप करना चाहते हैं, मैं समझता हूं बात उससे बहुत आगे तक जा चुकी है। पहल अब आपको करना है कि नहीं करना है। जब माननीय नीतीश जी ने पहल किया और शरद जी ने पहल किया, बात यहाँ तक बनी कि साहब माननीय मुलायम सिंह जी अधिकृत कर दिए गए, प्रोसेस बिगिन कर गया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी बड़े समझौते होते हैं उसमें बड़ा समय लगना चाहिए, लाजमी मेरी समझ है। आनन फानन में हड़बड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी बात होनी है, चाहे वो दो पार्टियों के भी समझौता का मामला हो, दो समाज का मामला हो, दो राज राष्ट्र का मामला हो, तो बड़ी बात आसानी से नहीं होती। इसमें बहुत सारे, चाहे वो टेक्निकल जो उसके ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रहेंगे ये व्यवधान या प्रावधान, व्यवधान है तो दूर करना है, प्रावधान है तो उसको निभाना है। टेक्निकल पेच मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना टेक्निकल पेच ज़्यादा है या डिफरेंसेस ज़्यादा? नहीं, डिफरेंसेस की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आज देश में दो धारा है। एक धारा जो भोज खिला रहा है, गौर फरमाइएगा जहाँ मैं कर रहा हूँ जी, बुला करके भोज खिला रहा है, नचा रहा है, अपना ड्रेस दिन भर में 3 बार बदल रहा है, और वहीं जिसको भोज जिसको भोज खिला रहा है वो नसीहत दे के जा रहा है कि ये देश को दुनिया का अव्वल सबल बनाने की बात क्या कर रहे हो। विषय को भी मोड़ रहे हैं। नहीं, मोड़ नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे पुरखों का आप जब बात कर रहे हैं इस वक्त भोज की राजनीति खेली जा रही है बिहार में। मैं कहता हूँ श्री पूजन झा जी कि देश जी चौराहे पे खड़ा है, इतिहास माफ नहीं करेगा जो भाई इसमें अवरोध जिस चौराहे पे खड़ा है, मैं कह रहा हूं जो जिम्मेदारी उठाई है, उस जिम्मेदारी में जो अड़चने हैं उसी पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं आपको वहीं ले स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज सवाल इस बात का नहीं है कि लालू प्रसाद, माननीय नीतीश जी, माननीय मुलायम सिंह, शरद यादव क्या कर रहे हैं, इनके गौतम सिंह क्या बोल रहे हैं, रविंदर जी क्या बोल रहे हैं, नवल जी क्या बोल रहे हैं, रामानुज जी क्या बोल रहे हैं। इसका सवाल ही नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि देश में नहीं, मैं कहता हूँ भाजपा के साथियों को कि अगर आप बेहतर ढंग से करना भी चाहते हो, जो करना चाह रहे हो, आपके लिए भी एक चाहिए आईना दिखाने वाला। देश की जो हालात है, तो राजनीतिक हालात मौजूद, विपक्ष चाहिए कैसे और देश की ये आकर के जिसको हम भोज खिला रहे थे, जिसको हम दिखा रहे थे ये प्रदर्शन अपना, नहीं, वो आप मुझे ये बताइए कि फिर आईना कैसे दिखाएंगे? आपके हाथ मजबूत हो गए हैं क्या? यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाथ मजबूत करने के लिए कि वैसी शक्तियाँ जो 31% वोट के खिलाफ जो बटी रही और उसके मानने वाले, जानने वाले, उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको बांटो नहीं, उनको इकट्ठा करने का समय आ गया है। सियासत कुर्सी के लिए नहीं, इसी मैं ये कह रहा हूँ झारखंड में भी चुनाव में उतरे थे, आपने परिणाम देखा। परिणाम हमने देखा कि हम अलग रहे, ये तोड़जोड़ के सरकार बना लिए। आपने महाराष्ट्र में देखा, राजद जदयू कांग्रेस साथ लड़ी थी कि नहीं? मैं झारखंड में साथ नहीं लड़े थे, हम फ्रेंडली मैच कर रहे थे। मेरी बात सुनिए ना, नूरा कुश्ती आप कर रहे थे, नूरा कुश्ती कर रहे थे। अगर अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आपने वोटर्स को यानी गुमराह कर रहे थे। सारे देश की जनता जानती है, झारखंड की जनता ने वोट दिया है कि अगर आपने कहा नूरा कुश्ती आप कर रहे थे, वोटर्स को गुमराह कर रहे थे। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती हमारी थी, तब ने जनता ने सजा दिया। मजबूरी है एक ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों वलय है इस विलय पर। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वलय में विलय। नवल किशोर यादव जी भी इस वक्त भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
लय में जो है पार्टियां आती नहीं दिख रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बयान आए आज और पहले भी जो कह रहे हैं कि ये विलय होना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है विलय कैसे होगा? बल्कि आपके पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके से दोनों ही जो है लालू और नीतीश सत्ता के सौदागर हैं, जब सौदा पटेगा तब विलय हो सकता है। बड़ा गिरिराज सिंह जी ने पहली दफा बड़ा अच्छा बात कहा, इसके पहले नहीं दिया था। यही बात मैं भी कहने वाला था। पहली बार इतना अच्छी बात है। मतलब देखिए, उनका कहने का मतलब यह था कि ये लड़ाई जो नीतीश जी और लालू जी के बीच है, जो बार बार कह रहे हैं कि 6 दल और 100 दल और पूरा दल आके दलदल में मिल गया, सो बात कहीं नहीं है। लालू जी जब तक नीतीश जी से पाई वसूल नहीं लेंगे सत्ता में, जब तक अपने आल औलाद को जिसको स्थापित करने के लिए बेचैन है, उनको सत्ता में स्थापित करने का कमिटमेंट नीतीश जी कर दें, तो कल नीतीश जी को ये जीतन राम मांझी को हटाने का भी सबसे पहला पहल वही कर देंगे, और दल भी मिल जाएगा, दिल भी मिल जाएगा, चूंकि परिवार मिल जाएगा। जो आदमी परिवार के लिए, बेटा बेटी और अपने पेट पेटी के लिए जीता हो, जिससे बिहार के जनता को तमाशा समझता हो, जो बिहार के जनता को जलील करता हो, मजाक बनाता हो, जो पढ़ाई के नाम पर चरवाहा विद्यालय और पहलवान विश्वविद्यालय की बात करता हो, उस आदमी से बहुत अपेक्षा नहीं। गिरिराज सिंह जी ने, उनको मैं थैंक्स देता हूं कि बड़े अच्छे सत्ता के सौदागर। राजद की बात की, जदयू में जिस तरीके की स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, गौतम सिंह जी हैं, ज्ञान सिंह ज्ञानू जी हैं, दिनेश कुशवाहा जी हैं, मंटू सिंह जी का भी कुछ ऐसा ही मत है। मंटू सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है जदयू में कैसी स्थिति है? देखिए, जदयू के साथ प्रॉब्लम है। देख लीजिए, जो गौतम सिंह जी कह रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं, रविंदर जी जो कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जो अलायंस अगर सौदागरों के हाथ में सौदा करके भी हुआ तो मतदाता के अलायंस नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे लोग वही हैं जिनको मतदाताओं के बीच में जाना है। तो ये जानते हैं कि जिस दिन लालू यादव को नीतीश कुमार नेता मान लेंगे, उस दिन नीतीश कुमार के मतदाता नीतीश कुमार को छोड़ देंगे, और जिस दिन लालू यादव नीतीश कुमार को नेता मान लेंगे, तो वो मतदाता जो आरजेडी को, जिसको 8.5 साल तक अपराधी बना के घर में रखा, ब्लॉक तक नहीं जाने दिया, कुछ दम है इनकी दलील में। डॉक्टर अजय आलोक, इनकी दलील में कुछ दम आपको महसूस हो रहा है? ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप में, देखिए, धुर विरोधी रहे हैं, आपके वोटर्स अलग हुआ करते थे, राजद के वोटर्स अलग हुआ करते थे। ऐसा है शिवपूजन जी, आपके इनके सवाल में ही इनका जवाब छुपा हुआ है, और जवाब अगर ब्लैक एंड व्हाइट और रिकॉर्ड्स पे रहे तो जवाब की बिल्कुल पुष्टि होती है। जो बात नवल जी कह रहे हैं, अगर वैसा रहता तो पिछले बीते दिनों में विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को जो सफलता मिली, आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10 सीटों में से, उपचुनाव में 10 सीटों में से सिर्फ 1 सीट आरजेडी के पास थी, 9 की 9 भाजपा के पास थी, और जीते हम कितना मिलके? 6 हम जीत गए, 2 हम मुश्किल से हारे। तो हमारा गठबंधन का रिजल्ट क्या है ये प्रमाणित करता है। और जहां तक रहे कि इसको सौदागर, उसको सौदागर, खुद भी ये बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह जी ने पहली बार कोई अच्छी बात बोली, लेकिन आप इसे समझिए कि विरोधाभास कहां है? आपको नहीं लगता विरोधाभास आपने विधान जो उपचुनाव के जो नतीजे आए, उसके निष्कर्ष आपने कुछ मायने कुछ ज्यादा ही निकाले? हमने कुछ, उदाहरण के तौर पर इसी फोरम से बैठ के कई बार आपके पार्टी के प्रवक्ता जो है 2 जोड़ 2 का गणित हमें समझाते थे, कहते थे तकरीबन 44 से 46% का वोट शेयर आपके पक्ष में जाएगा। नतीजे कम से कम इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। नतीजे उपचुनाव के नतीजे अगर आप देखें, वोट फिर भी लार्जेस्ट पार्टी भाजपा ही निकली। आप ये देखिए, झारखंड वाला में भी सब जमानत जब्त हो गया, मिलकर लड़ रहे थे झारखंड वाला। अगर आप उपचुनाव के नतीजे देखें तो 48.7% वोट हमें मिला था उपचुनाव में, 10 सीट पर अगर आप कैलकुलेट कीजिए। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? प्रामाणिकता सच के साथ दी जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट पे किया जाता है, और इस तरह से थोथा भाषण और थोथी दलीलें और जबरदस्ती क्या होगा नहीं होगा। हमारा बड़ा नम्र निवेदन है इन लोगों से, अपने दलों की चिंता कीजिए। कौन नेता आपका बनेगा, मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, कितना लोजपा का क्या होगा, रालोसपा का क्या होगा, भाजपा उसकी चिंता करे। मुझे लगता है आपकी नसीहत पे गौर नहीं फरमाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सेहत पे भी फर्क पड़ता है। अगर इनकी सेहत पे बिल्कुल फर्क होता है, इनकी सेहत पे बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये कहते हैं विलय नहीं हो, अगर विलय से इतना ही परेशान है तो क्यों विलय नहीं चाहते? होने दीजिए विलय। हम लोगों के यहाँ एक देहाती कहावत है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, वो घोड़ा नहीं हुई है। ये कहाँ जाएंगे? जिसको बिहार के जनता, झारखंड के जनता, जहां अभी नीतीश जी गए थे हरियाणा में,
तो जिसको ज्यादा वोट आया उसको 450 और कम वोट आया उसको 178। अब इस झारखंड में सब मिलके जितना परिवारवादी है, पाखंडवादी, ये सब मिलके चुनाव लड़े, सब जगह जमानत जब्त। अब इनको समझाना तो बड़ी कठिन बात है। जो दिन में ही चलते चलते स्वप्न देखे, स्वप्न भी देखने के लिए विश्राम के वक्त में जाना पड़ता है, तो चलते चलते स्वप्न देख। मंटू सिंह जी के पास चलते हैं। मंटू सिंह जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, रविंद्र राय जी का भी मत है और कहीं ना कहीं नवल किशोर यादव जी भी इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं शायद उनका मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश जी के या जदयू के वोटर्स बिल्कुल पृथक हैं, लालू प्रसाद यादव के वोटर्स बिल्कुल पृथक है। तो विलय की प्रक्रिया अगर हो भी जाती है तो इन वोटरों को कैसे मिलाएंगे, इन वोटर्स को कैसे साथ लाएंगे? आपने उस बयान पर ध्यान नहीं दिया। हम उस समय भी यही बात बोल रहे थे कि जदयू के और राजद के वोटर मन बना चुके हैं। ये कैसे पता लगाया आपने मंटू सिंह जी? कर रहे हैं वोटर्स ने मन बनाया, ये कैसे पता लगाया आपने मंटू सिंह जी? उपचुनाव हुए, अब काफी वक्त हो चुका है, एक भी साझा कार्यक्रम आपका राजद के साथ नहीं हुआ है। दोनों मंटू सिंह जी मेरा सवाल सुन ले, एक भी साझा कार्यक्रम राजद के साथ आपका नहीं हुआ जी। एक भी साझा कार्यक्रम। लालू प्रसाद यादव अगर घोषणा करते हैं कि कोई एजिटेशन करेंगे, गांधी मैदान से मार्च करेंगे बीजेपी ऑफिस तक, तो वो अकेले चलेंगे, राजद के कार्यकर्ता होंगे उसमें शामिल, जदयू भी तो साथ हो सकती थी। हम लोग भी तो 15 फरवरी को राजनीतिक सम्मेलन, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि अलग अलग क्यों, जब विलय की प्रक्रिया शुरू की है आपने तो फिर अलग अलग इसीलिए तो सवाल कर रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक जी, आप ढिंडोरा पर पीट रहे हैं लय में होने की कि क्या सच्चाई है? लय में होने की सच्चाई बिल्कुल जमीन पर है, कहां दिख रही है? तो फिर इस तरीके से अलग अलग बयानबाजी क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विलय नहीं होने पे आपको क्यों परेशानी है? मुझे जब होना होगा लेकिन निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विलय होना तो जागरूक नागरिक होने के नाते हम आपसे सवाल जरूर ये करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जी ये सवाल जरूर आपका करेंगे, आपको सवाल मेरे तीखे लग सकते हैं लेकिन जवाब आपसे जरूर चाहिए। आपके सवाल मुझे बहुत हंसाने वाले लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का तर्क भी बहुत हंसाने वाला लग रहा है। जिस तरीके की राजनीति हो रही है डॉक्टर अजय आलोक जी, वो आपको हंसाने वाला नहीं लगता। एक तरफ कहते हैं जनता के साथ छलावा करते हैं, ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? आप सवाल दे चुके हैं, आप जवाब तो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विलय बहुत विधायक नहीं चाहते हैं, इसलिए विलय ना हो। कभी कहते हैं कि विलय होगा तो मूस मुठाइयां लोड़ा हुई हैं, घोड़ा नाई हुई हैं। तो भैया ठीक है, अगर हम मूस मुटा के लोढ़ाई बन जाएंगे तो ये तो आपका भला है ना, तब आप मनाइए कि विलय जल्दी हो जाए, बैठे बैठे आप जीत जाएंगे। कहां परेशानी है आपको? लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है तो टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? अरे शिवपूजन जी, जो मुख्यमंत्री एक स्थिति और स्पष्ट करें हमको डॉक्टर अजय आलोक जी, अगर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो पार्टी में से बहुत सारे ऐसे नेता हों जो नहीं चाहते हैं कि वाकई में विलय हो, तो फिर आखिर किसकी सुनी जाएगी? आपको नहीं लगता विलय की प्रक्रिया के पहले पार्टी में एक मत हो इस मामले को लेके? उस दौर से हम आगे बढ़ चुके हैं जब पार्टी में ये बात की एका कहां है? एका कहां है? उस दौर से आगे बात। जीतन राम मांझी जी टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं रहने दीजिए करके निकल जाते हैं। मांझी जी पे मैं कौन होता हूं टिप्पणी करने वाला? यह उनका विशेष आपसे टिप्पणी नहीं मांग रहे, लेकिन अगर उसका विश्लेषण आप करें तो उसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता उनको, गठबंधन हो जाए नहीं हो, विलय हो ना हो। गठबंधन के हमेशा समर्थक रहे, उन्होंने एक बार नहीं, उनके अनगिनत बयान आए हैं कि गठबंधन होना वक्त की जरूरत है। एक बार नहीं, हजारों बयान उनके आ चुके हैं अभी तक। रविंद्र राय जी, हालांकि आपको बागी करार दिया जाता है, लेकिन आपकी क्या सोच है? देखिए, तर्कों को सुना। अजय आलोक जी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हम नवल किशोर जी के 2-3 बातों से सहमत हैं कि इन्होंने कहा कि 8.5 वर्षों तक जिसको लगातार प्रताड़ित किया गया या अपमानित किया गया, मतलब वो सीधे सीधे यादव की बात कर रहे हैं, जो बेस वोट बैंक लालू यादव जी का माना जाता है। लालू जी बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी हैं और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर नीतीश को चेहरा मान करके अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जो मेरा मूलधन है घसक जाएगा, क्योंकि जिसको अपराधी बनाया, जिसको अपमानित किया, जिसको प्रताड़ित किया, उसको वो कभी भी नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार बेचैन बैठे हैं कि हम विलीन होने से बचने के लिए किसी तरह से लालू जी के शरणागत होकर के हम हीरो बने रहे। अब उनके पास तो ताकत बचा नहीं है, तो चाहते हैं कि किसी का पूंजी हो और माल ब्याज हम खाए।
तो ये चलने वाला नहीं है और अब नीतीश जी के पास कुछ बचा हुआ है नहीं। देखिए, सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर मिल रही है कि जो एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी समाजवादियों की दिल्ली में, नीतीश जी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए वहां पर वहां पर क्या है कि मुलायम सिंह यादव जी, एक बार मैं ऑन रिकॉर्ड में बयान दिया था कि नहीं चाहते हैं कि 2017 से पहले विलय हो, क्योंकि वहां पर 2017 में क्यों लगता है 2017 क्यों? देखिए उनका पूरा यूपी में बेस है, वहां पर मुलायम सिंह यादव जी को क्या नीतीश कुमार जी जाकर के क्या मदद कर देंगे? वहां पर क्या बेस है लालू यादव जी का? वहां पर जो भी करना है साइकिल छाप के बदौलत करना है। लालू जी तो समधी बनने वाले हैं। नहीं देखिए, रिलेशन वो व्यक्तिगत कारण है, वो पार्टी और संगठन अलग होता है। उनका ये एक पारिवारिक रिलेशन जो हो रहा है उनका निजी संबंध हो रहा है। डॉक्टर जालोक जी से लेते हैं, उसके बाद रामानुज जी आपके पास हम आएंगे। डॉक्टर जालोक जी, बहुत सारे आरोप लगे, थोड़ा सा ये पूछिए। हम आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर जालोक जी, आरोप नहीं लगे हैं, ये सब तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, आरोप नहीं, कयास लग रहे हैं, स्पेकुलेटिव पॉलिटिक्स। तो अच्छा, इनको स्पेकुलेट करने दीजिए। अब रविंद्र राय जी ने फिर एक नई बात निकाल दी कि माननीय मुलायम सिंह यादव भी नहीं चाहते हैं। उनकी मुलायम सिंह जी से जरूर बात हुई होगी। बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। आपको दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? विलय की प्रक्रिया नहीं, विलय की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तो क्यों नहीं जा रहे 30 तारीख को? क्या इनको अपमान महसूस हो रहा है? नीतीश जी को जाने में अपमान महसूस हो रहा है? अखबारों में भी सुर्खियों में खबरें छपी हैं कि नीतीश जी को जाना था दिल्ली, वो नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? हम इनसे जवाब पूछ ले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर इन्हें इस गठबंधन से डर नहीं लगता है तो इस गठबंधन को होने दीजिए ना। ये नहीं होने देने के लिए क्यों बेचैन है? इसलिए कि हम सुशासन के नाम पर जीत के आए हैं। मैंने आपसे सवाल किया, नीतीश जी को जाना चाहिए। नीतीश जी जाना चाह रहे हैं। 1 मिनट, हम लोग थोड़े जाना चाह रहे हैं, हम लोग तो एनडीए में थे। बैठक 30 तारीख की बैठक नीतीश जी कॉल नहीं करते हैं। बैठक के लिए अधिकृत मुलायम सिंह यादव जी हैं। मुलायम सिंह यादव जी जिस दिन सबको बुलाएंगे सारे नेता पहुंच जाएंगे वहां पे। 3 बार बैठक हो चुकी है, ऐसी नहीं हुई है। मुझे ये नहीं परेशानी है कि आप अपना देखिए, दूसरे दलों का क्यों देखने जाओ, हमसे परेशानी नहीं है। समस्या ये है कि ये महागठबंधन होते ही डॉक्टर रामानुज जी, बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि विलय में जितनी देरी होगी मुश्किलें उतनी बढ़ सकती हैं। आप देखिए, मैं पहले भी कहा हूं झां जी कि कोई भी बड़ी बात, आप ये बिल्कुल ही विदित सत्य है कि 2 दल के मिलने की बात जब होगी तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें संवैधानिक 6 दल ना 2 दल का 6 दल जोड़ लीजिए 6 दल। नहीं बात 1 मिनट थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आप सुधार रहे थे, मैं सुधार लेता हूँ। लालू जी ने भी कहा था 2 दल का विलय नहीं होगा, 6 दल का विलय होगा। जब मैंने ठीक है, अगर 6 दल मैंने सुधार लिया आपने। पहला बार वही कहते थे, इसलिए याद पड़ा। नहीं, लालू जी को भी आपत्ति थी 2 दल का जब जिक्र किया गया था। 6 दल ही बात, यादव जी ने 2 दल का जिक्र कर दिया था। 6 दल की अगर मिलने की जी, मैं इसको मानता हूं कि हाँ साहब, 2 दल हो 6 दल हो जो भी हो, मैं तो समझ आता कि आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो बात है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे इसमें संवैधानिक प्रावधान है जिसको पूरा करना होगा। बड़ी बात, बड़े विचार विमर्श के बाद सारे उसके पहलू पर राय विचार देख करके उसके परिणाम पर गौर फरमा करके होना चाहिए, और जो हो वो ठोस हो। बहुत हड़बड़ी कैसे होगा? जदयू, आपको नहीं लग रहा कि जदयू में बिखराव है, इससे शायद मुश्किलें और बढ़ेंगी? नहीं बिखराव, जदयू में बिखराव है। अरे भाई आप बोल सतह पर मैं नहीं बोल रहा। नहीं आप बोलिए, बिल्कुल मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ ना कि साहब, जदयू में बिखराव आपको लगेगा, आपको लग रहा होगा, क्योंकि वो भाई ये कर रहे, उनको बेचैनी उनकी जग जाहिर है। बयानबाजी से तो यही तात्पर्य निकल रहा है। बयानबाजी, जदयू के बिखराव के बारे में रामानुज जी कैसे बोलेंगे? जी आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामानुज जी इस बात की तस्दीक करें कि जदयू में बिखराव है या नहीं। मेरा सवाल रामानुज जी से ये है कि जदयू में अगर बिखराव है तो ऐसी स्थिति में विलय पर वलय होगा या नहीं होगा? सीधा सवाल है आपसे। अब आप लोग विलय को वलय पर जो कराते रहिए, ग्रहण जिसको कहते हैं, मेरी समझ है। मैं ये कहता हूँ कि चाहे आज जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो लोग भाई बोल रहे हैं, मैं छोटी छोटी बात नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दल के नेता माननीय नीतीश जी हैं, शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ लालू प्रसाद जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, देवगौड़ा जी हैं। इन लोगों का बयान अगर आए तो कोई बात हो, कोई टिप्पणी हो या कोई इस पर विशेष बहस, राबड़ी जी का नाम छोड़ दिया आपने, बड़ा नेता में राबड़ी जी का नाम छोड़ दिया, राबड़ी जी का नाम छोड़ दिया। बड़ा आडवाणी जी को, रामानुज जी को ये में डाल दिया, जहाँ गए हैं। मेरी बात सुनिए, बेशरम लोग हैं
बीजेपी के लोग बयानबीरी नहीं बेशरम भी है, जिनको आ करके दुलत्ती मार के गया, मुंह पर कालिक पोत के गया ओबामा, कह के गया कि अरे विकास के बात करने वाले देश तोड़ने पर लगे हो। पहले पत्तल भी छीन लिया था नीतीश जी ने, उसके बावजूद पत्तल छीनने वाली बात है ना, पत्तल भोज खिला रहे थे। अब भोज खाने के बाद सुनिए ना, मेरी बात सुने सिपेन झा जी, ओबामा जी की पत्नी मिशेल ओबामा 3 दिन में 3 ही ड्रेस बदली। इस देश के गरीब देश के प्रधानमंत्री चाय वाला का बेटा 9 ड्रेस औरत की तरह बदल लिए। उसके बाद जाते जाते ओबामा जी ने कहा सारे ड्रेस पर वो सारे ड्रेस का विषय नहीं है, चर्चा का विषय ये गांधी का देश है, गांधी का मार्केटिंग कर रहे हैं और वो पटेल साहब का, और ये देश में गांधी का देश है, गांधी जिसके पैर तलवा सहलाते थे लालू जी, से कह रहे हैं चाहता हूँ हम लोग पर्सनल ना हो यहाँ पर। शिवपूजन झा जी, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट जी। वो उन्होंने ओबामा ने जो कहा वेरी सेम डे, संजय राउत जो शिवसेना का प्रवक्ता है उसका बयान आता है, जब वो की नसीहत पर उनका जब पूछता है तो कहते हैं कि भारत के संविधान से सेक्युलर जैसे सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को निकाल देना चाहिए। क्यों भाई? तो उसने हमारे पुरखों को ओबामा ने याद कराया था कि आपके पुरखों ने संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने आर्टिकल 25 में अनुच्छेद 25 में मैं समझ गया आपकी बात। नवल किशोर यादव जी, देखिए ओबामा के भाषण का इन्होंने एक वो अंश निकाला, हालांकि ओबामा ने जिक्र किया था इतिहास की मांग है, मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे भी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे भी आप वही गाना गवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत गाली लोगों से सुनवाना चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, आप वही ले जाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना वोट से जोड़ रहे हैं, मैं कहता हूं हार जीत सियासत में जो नहीं बहुत बड़ा माने नहीं होता। हम राजनीति करने अगर देश का करते हैं, देश के सामने एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और उसमें ये समय की मांग है, देश के लिए आवश्यक है, राजनीति के लिए आवश्यक है कि गठबंधन करके विलय करके एक मजबूत विपक्ष दिया जाए। सवाल कर रहा हूं, ठोस कदम कहां दिख रहा है? ठोस कदम आप कह रहे हैं कि एक मजबूत ऑपोजिशन बनाने की आवश्यकता है। मजबूत ऑपोजिशन बनेगा कैसे? आपने जोर उसमें रहिए, अन्यथा भटक जाइएगा, कई जगह जोर आजमाइश कर ली। रामानुज जी, आपने कई जगह जोर आजमाइश कर ली है, मुंह की खा चुके हैं। अरे मेरी बात आप हरियाणा में भी आप अलग अलग। अरे भैया शिवपूजन झा जी, चुनाव जब आएगा तब आप हमें कहेंगे। मैं अभी कह रहा हूं कि ये देश जिस मोड़ पे खड़ा है, आप हमने बिहार में आपने देखा कि हमने अगर मन से लड़ने का काम किया, हमने सिर्फ सीट शेयरिंग किया, तो ये कहाँ चले गए? अगर गठबंधन कर लेंगे या विलय कर लेंगे तो ये इनकी बेचैनी जो जाहिर हो रही है, ये सभी विलीन हो जाएंगे और देश में पारा उतरने लगा है, पता चल रहा है दिल्ली में। ऐसा खतरा आपको लग रहा है? शिवपूजन जी, मैं यह कह रहा हूं कि 5 वो बुझा हुआ दीपक इस टेबल पर रख दीजिएगा। ये बहस मत करना, ये आप जुल्मा पढ़ते रहिए, कोई लेना बेचैन है। अरे आपको जला देंगे। भारत जलाओ पार्टी के लोग आप ये बात करते हैं, आपको आकर के दुनिया की महाशक्ति आप कह रहे थे ना, वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि अगर नरेंद्र मोदी को मांगना है तो मांग ले ओबामा से। अमेरिका का अखबार ने टिप्पणी किया है कि ये इस्लामाबाद को जो फाइनेंस करता है, इस्लामाबाद को और वहां आईएसआई और वहां के सेना को जो अमेरिका से बिहार की बात नहीं करेंगे, मैं बिहार की बात कर रहा था। आपने हमको इनका एम बड़ा है, ये सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बोलना था, आप ये कर रहे हैं। भाजपा के लोग, रविंद्र राय जी लोग बोलेंगे, हम बोले नहीं। शिवपूजन जी हमारा बोले कहाँ दिए? इनका एम भी बड़ा है या गेम भी बड़ा है? 2-3 सवाल का जवाब मैं दे दूं। एक, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बार बार कपड़ा बदल रहे थे। दूसरा कहा गांधी का देश है, गांधी का देश है। गांधी ने एक धोती में आधी पहन ली, आधी ओढ़ ली। आप देखिए, जहां के इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। बताइए भैया, आप नहीं बोलने दे रहे थे नवल जी। मैं पूछ रहा हूँ, मैं रामानुज जी से पूछ रहा हूँ कि कौन गांधी? सोनिया गांधी जिसके तलवा
लालू जी सहलाते थे, उतार दिया महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। ना दूसरी बात, आप झाड़ू लेके ब्रांडिंग करते चल रहे हैं। दूसरी बात सरदार पटेल की बात, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी अगर बढ़िया कपड़ा पहनता है दिन भर में गरीबों की रहनुमाई करने वाली पार्टी के गाल बजाने वाले, अरे यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है, फट रहा है, आप लैंड ग्रैब बिल ला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे, लैंड ग्रैब बिल नहीं पहले, लैंड ग्रैब बिल, ऑर्डिनेंस लैंड ग्रैब बिल। एक मिनट किसान हत्या कर आत्महत्या, अडानी के बेटा के लिए, अंबानी के बेटा के लिए बैठ के ऑस्ट्रेलिया में आप इंटरेस्ट फ्री लोन दिवाते हैं, और यहाँ के किसान के बेटा ऐसे में हमारे दर्शक कुछ नहीं सुन पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। नहीं, दर्शक को आप नहीं चाह रहे, आप गंभीर बहस नहीं चाह रहे। हम बिल्कुल गंभीर बहस चाह रहे हैं, भैया मुझे कहना चाहते। देख लीजिए, आप बहस को राजनीतिक मोड़ ना दें। रविंद्र राय जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी के रविंद्र राय जी, मैं आपसे वही सवाल करना चाहता हूं जो नवल किशोर यादव जी से मैंने किया था। बागी का भले ही आपको खिताब मिला हो, लेकिन क्या पार्टी आपको लगता है लय में आ सकती है विलय के लिए? भाई हमारी बात मिशन बड़ा है, मिशन बड़ा है। मैं जदयू की बात कर रहा हूँ। रविंद्र राय जी, रविंद्र राय जी से मैं भाई बीजेपी के साथियों से क्यों पूछ रहे हैं? आप मंटू सिंह से पूछिए, रामानुज जी, पार्टी के संविधान पर भरोसा नहीं है। मन पर रामानुज जी देख के बोल रहे हैं, पार्टी के संविधान पर भरोसा है क्या? अरे हम तो बीजेपी के सहयोगी थे, आपके सहयोगी थोड़े थे। हम आपके पास आते हैं, लेकिन ऐसे भी आपके सहयोगी हम थोड़े थे, हम बीजेपी के सहयोगी थे। रविंद्र राय जी, आप रामानुज जी, आप दूसरों को भी बोल रहे थे, पहले से भी बीजेपी के साथ। रामानुज जी, आप दूसरों को बोल रहे थे। रविंद्र राय जी, अपनी बात संक्षेप में रखें। मंटू सिंह के पास हम बहुत वक्त से गए हैं। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो चाहते हैं कि जो एनडीए से जीत करके आए हैं वो एनडीए का ही रूप बना रहे और जनता दल में मजबूत रहे। तानाशाही और हिटलरशाही पर जो लगातार बोले जा रहे हैं रामानुज भाई, तो नीतीश कुमार जी से ज्यादा कोई हिटलर होगा क्या, जो फैसला लेते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, मैंडेट मिला एनडीए के नाम पर, मुख्यमंत्री बन गए, रिजाइन मार देते? नहीं, इनको भंग कर देना चाहिए था ना। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ होता तो एनडीए के नाम पर मैंडेट आप लिए थे, बीजेपी और जनता दल यू के नाम पर आप विधानसभा भंग कर देते। विलय के नाम पर भी मैंडेट नहीं था, विलय के नाम पर भी मैंडेट नहीं था, विलय के नाम पर भी मैंडेट नहीं था। मंटू सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। मंटू सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। बता दें जी कि हम लोग विलय के मामले पर सब लोग एकजुट हैं, और रविंदर जी जैसे लोग भाजपा के बी टीम है, जदयू के लोग नहीं है, बागी की नहीं है, ये भाजपा के बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं लोग, और भाजपा के इशारे पर पार्टी लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। उनको अपनी बात रखनी चाहिए। मंटू सिंह जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने अपनी बात पूरी कर ली। विलय के पक्ष में सब लोग हैं, और जब विलय से भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, देश में जो विकल्प तैयार हो रहा है, जिस तरह बिहार के लोग ये लोग ठगे हैं, नीतीश कुमार जिसको बिहार के लोग कहते थे कि चलाया नहीं जा सकता है, उस बिहार को दौड़ा कर दिखाने वाले नीतीश कुमार के साथ पूरा बिहार के जनता है, और मोदी जी कहें कि दो धुरी में लड़ाई है। नवल किशोर यादव जी, यहाँ पर सवाल लाजमी है, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है। कई बार इस तरीके के बयान हम आपके पार्टी के कद्दावर नेताओं से सुनते आ रहे हैं कि जदयू के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार संपर्क में हैं, क्यों नहीं सामने लाते हैं उन नेताओं को? ये सवाल हम आपसे करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या भाजपा की सिर्फ और सिर्फ मंशा यही है कि किसी तरह से खलबली जदयू में मची रहे ताकि विलय पर वलय रहे? इस ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वलय में विलय। नवल किशोर यादव जी, ब्रेक पे जाने के पहले हम एक अहम सवाल आपसे करना चाहते थे। एक बार नहीं बल्कि कई बार आपकी पार्टी के कद्दावर नेता इस तरीके के बयान देते नजर आए हैं कि 50 से भी ज्यादा ऐसे विधायक हैं जदयू के अंदर जो लगातार भाजपा से संपर्क में हैं। दूसरा बयान, सरकार कभी भी गिर जाएगी। ठीक है, इस तरीके के बयान तो होते हैं, क्यों नहीं जनता यह निष्कर्ष निकाले कि आप चाहते हैं कि जदयू में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बनी रहे ताकि सीधा सीधा फायदा आपको पहुंचे? क्यों नहीं जो दर्शक हैं वो इस बात को समझें? और एक सवाल आपसे करें कि आप ही इंजीनियर करते हैं ये तमाम ट्रबल मॉन्गर्स हैं आप,
अच्छा देखिए, विधायक इनका है या इनका पगहा तोड़ा के आ रहा है, अगर कहीं जा रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? ये विधायकों के साथ अत्याचार करते हैं। नीतीश कुमार जी ने दूसरा टर्म में जीत के आया तो सारे विधायकों को चोर घोषित किया कि सबसे बड़ा विधायक चोर है, कमीशन लेता है। तो ये हमने कहा था, हमारी पार्टी ने कही थी, ये तो अपने इनके कारनामे से इनके लोग भड़क गए। अच्छा, मैं क्यों चाहूंगा कि इनका पार्टी संगठित हो जाए? इनसे हमको क्या लेना देना है? जहां तक 50 एमएलए और 40 एमएलए और नहीं एमएलए होने का सवाल है, उसमें सच्चाई कितनी है? तो सच्चाई तो देखिए, सच्चाई तो समय पर पता चलेगा जब ये जाए। अभी तो समय भी हुआ नहीं। मांझी जी को हटा के देखें, दोनों बड़े भाई छोटे भाई विलय करके देखें, साफ पता चल जाएगा कि इनका धरती कहां खसक गया। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहिए। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं इंजीनियर किया जा रहा है? अरे 16 जून 2013 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं सुशील मोदी या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता। कोई कहता है 50 विधायक संपर्क में, कोई कहता है 80 विधायक संपर्क में। 3-3 बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट होता है तो भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। इनकी बातें सुनिए बस, और अच्छा इसे चर्चा का विषय बनाइए, टाइम पास कीजिए। नॉन सीरियस आदमी लोग हैं, एक्चुअल सीरियसनेस कभी है ही नहीं इसमें। कभी गणेश भगवान को दूध पिलाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी घर वापसी करवाएंगे, कभी लव जिहाद करवाएंगे, कभी दंगे करवा देंगे। किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे ये। अब देखिए 1976 में सेकुलर सोशलिज्म को भी हटा दो, उसमें नेहरू को ले आए कि नेहरू जी ने पहले नहीं लगाया था, 76 में इंदिरा जी ने ऐड करवाया था, इसलिए अब रखने का क्या जरूरत है? इस पर डिबेट हो, क्या जरूरत है इस पर डिबेट होने की? आज आपके प्रधानमंत्री बात करते हैं डेवलपमेंट, विजन, विकास, मेक इन इंडिया, मेक इन कंट्री। ओबामा आते हैं, ओबामा आपको नसीहत दे के जाते हैं कि हिंदुस्तान इसलिए प्रगति कर रहा है क्योंकि अनेकताओं में एकता का देश है, सभी धर्म को साथ लेके चलिए तभी हिंदुस्तान प्रगति करेगा। आप कर क्या रहे हैं कि ओबामा ने नसीहत, आप कर क्या रहे हैं? ओबामा की नसीहत आपके गाल पे थप्पड़ है और उसके बावजूद आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन ओबामा के जाने के बाद, अभी अमेरिका में रविशंकर प्रसाद कहते हैं, आप उसका जिक्र नहीं करते हैं। अब रविशंकर प्रसाद कहते हैं ओबामा के जाने के बाद कि इस पे एक बहस सुनी चाहिए कि सेकुलर सोशलिज्म को हटा दिया जाए। तो ये कहता हूं, आप में हिम्मत हो, सेकुलर सोशलिज्म को हटाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, अपनी आइडियोलॉजी फॉलो कीजिए। हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं कि बार बार जो इस बात का जिक्र होता है कि बहुत सारे विधायक संपर्क में है भाजपा के, कितनी सच्चाई है? क्या आपको लग रहा है ये महज एक ड्रामा है, एक छलावा है? इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि पार्टी में जो है ये पूछिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस में भाग क्यों जाते हैं? देखिए सवाल लाजमी है। अभी अजय आलोक जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, गंभीरता पूर्वक थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये आरोप जो बार बार लगाया जा रहा है कि भाजपा इम्प्लांट कर रही है, भाजपा साजिश कर रही है, इसके संदर्भ में नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं और उन्होंने दूसरे पार्टी के एमएलए को तोड़ करके और उसको एमएलसी बनाया। आरजेडी जो अभी जो सहयोगी बने उनको असंवैधानिक तरीके से पार्टी को विभक्त करके उसको मंत्री बनाया। चौधरी जी को माफ कर दिया और मंत्री ने उसको पार्टी को तोड़ करके असंवैधानिक तरीके से उसको मंत्री बनाया। हम लोग को जो कहा जा रहा है कि बार बार बीजेपी के साथ, लालू जी के साथ जीते हैं क्या? उनसे पूछिए। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं लालू जी के साथ, लालू जी के खिलाफ जीत करके आए थे, कुशासन के खिलाफ जीत के आए थे सुशासन बाबू, उनको शर्म आनी चाहिए। हम तो बीजेपी के साथ थे, 17 सालों से साथ थे, 4 साल उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भाई अपना गाड़ा वोट लेकर के जीते थे। एनडीए में थे, एनडीए में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल बीजेपी लेने को तैयारी नहीं है, लड्डू हैं, विलय हो ना हो, राजद के दोनों हाथ में लड्डू हैं। देखिए राजद जो है, आप लोग मुझे छोटी पार्टी है या नहीं, लड्डू है या नहीं, ये है ना कि राजद को आप लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं जी। राजद जो है इस देश में समाजवाद, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाली पार्टी है। चरवाहा विद्यालय, आप पहलवान विश्वविद्यालय बहस कर लीजिए इस पर। अरे चरवाहा विद्यालय पर बहस कर लीजिए। लेकिन आपने सवाल का नया मियाँ ज्यादा प्याज खाता है, लोग अभी नए मियाँ है, नए भाजपेयी हुए हैं। ये चरवाहा विद्यालय पर नए मियाँ लोग ज्यादा प्याज कर लीजिए। ये बात कर रहे हैं, नया मियाँ कर रहे ये करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में जो परिस्थिति बनी है, वोट की आप बात मत करिए, वोट की गणित का।
हम इस देश पर संकट है, हमारी प्रतिबद्धता है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के लिए। चलिए ये बताइए, मैंने क्यों कहा आपसे कि दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू, जो ज्यादा वोट प्रतिशत आपको क्या लगता है राजद के साथ है या जदयू के साथ है? गंगा जमुनी तहजीब को जो नष्ट करना चाहती है भाजपा, जो विदेश से आया हुआ व्यक्ति को भी दिख गया, ओबामा को भी दिख गया, और आपको नहीं दिख रहा संजय झा जी, ये शिवराम झा जी, तो इसको देखिए आप लोग। मंटू सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, लोकतंत्र के आपके समर्थन में, जाहिर सी बात है उनकी बातें भी होगी। मंटू सिंह जी आप बात रख सकते हैं। मंटू सिंह जी, देश का सेकुलर मिजाज रहेगा, सोशलिस्ट मिजाज रहेगा। मंटू सिंह जी को सुन लेते हैं। आग लगाओ पार्टी जो है, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो भी बहस हो रही है जी, जनता दल में कोई सिर्फ फिटेबल नहीं है जी। बिहार को जिसको लोग कहते थे कि चलाया नहीं जा सकता है, उस बिहार को नीतीश कुमार ने दौड़ा कर दिखा दिया, और नीतीश कुमार के हर निर्णय के साथ जनता दल परिवार का हर एक कार्यकर्ता है, हम विधायक के साथ कार्यकर्ता उनके निर्णय के साथ है, और राजद के भी कार्यकर्ता गठबंधन के लिए। नवल किशोर जी पूछ रहे हैं बिहार को आखिर बिगाड़ा किसने था, इसका जवाब दे दीजिए जाते जाते आप। बिहार को बिगाड़ा किसने था, और जब जनता के पास जब जाएंगे तो कैसे कन्विंस करेंगे कि सवाल मैंने उनसे किया जा रहा है, उसे और आगे ले जाने के लिए कोई समझ नहीं पाएगा, और देश हित के लिए गठबंधन जरूरी है, और हम लोग नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उनका जो निर्णय होगा हम सब लोग उनके साथ कदम से। चलिए, कोई नीतीश के नाम की जाप कर रहा है, कोई जीतन राम मांझी के नाम की जाप कर रहा है, और कोई लालू प्रसाद यादव के नाम की जो है जाप कर रहा है बिहार के संदर्भ में। डॉक्टर जयालोक जी, रविंद्र राय जी, नवल किशोर यादव जी, मंटू सिंह जी और डॉक्टर रामानुज जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन दर्शकों से आग्रह करेंगे ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।